सवाल राजेश जी आपसे ही है, अगर अखिलेश यादव संतों को यह सलाह दे रहे हैं कि आप राजनीति से दूर रहें तो इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, अखिलेश यादव का एक बयान नहीं, आप अनेकों बयान देखेंगे, उनको उस हर बयान में आनंद आता है जिसमें हिंदुत्व को चोट पहुंच रही हो, सनातन को नुकसान हो रहा हो। क्या वो मुल्ला मौलवियों से कहने का प्रयास करेंगे कि आप राजनीतिक बयान मत दीजिए, आप सरकार के खिलाफ मत बोलिए, आप इस देश के खिलाफ मत बोलिए, आप पाकिस्तान की भाषा मत बोलिए? ये कहने की हिम्मत है अखिलेश यादव के अंदर? नहीं है। वो मस्जिद में जाकर के तो नमाज पढ़ेंगे, वहां जाकर के तो बैठक करेंगे, रोजा इफ्तारी उड़ाएंगे, रोजा इफ्तार की दावत अपने घर में देंगे, और हमारे संत महात्माओं से ये कहेंगे कि आप राजनीति से दूर रहिए। शासक वही अच्छा होता है, इतिहास गवाह है इस बात का, जो धर्म के प्रति अपना जिम्मेदारी के साथ काम करता है। जिसके ऊपर धर्म का अंकुश होगा वही शासन अच्छा काम करेगा। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये हमारी संस्कृति है। अखिलेश यादव को तो तुष्टीकरण की नीति अपनानी, अखिलेश यादव को तो एक वर्ग विशेष के वोट चाहिए। उनको खुश करने के लिए वो हर वो काम करेंगे जो रामायण जलवा सकता है। जिसने पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने रामायण को जलवाने का काम किया, उससे और घृणित काम क्या हो सकता है? अखिलेश यादव का रुचि का विषय सनातन का विरोध करना और इसमें जाति का विभेद पैदा करना। ठीक है, लोगों को एक एक करके ठीक है, उस पर आता हूं। जाति वाली जो आप बात कर रहे हैं, नवीन दुबे जी, क्या जानबूझकर अखिलेश यादव ये सब करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? निश्चित तौर पर आनंद जी, देखिए, इस देश के अंदर अखिलेश यादव की राजनीति हो या अन्य किसी दल के नेता की राजनीति हो, सब अपना अपना निहितार्थ तलाशते हैं और उसको सार्थसिद्धि के लिए अपनाते हैं। अभी अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया कि साहब संतों का आचरण ऐसा होना चाहिए, ये बात भी तो मनुस्मृति में ही लिखी है। संतों का आचरण कैसा होना चाहिए वो मनुस्मृति में जो लिखा है वही अखिलेश जी बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि भाई मनु महाराज ये थे। अरे भैया, 12 अध्याय हैं, 2684 श्लोक हैं। अखिलेश यादव जी को जरूरत है मनुस्मृति पढ़ने की। और मैं एक चीज बड़ी आसानी से समझाऊंगा कि जनता भी, जी न्यूज के दर्शक भी हमारे समझ सकें। एक जमाना था जब नोकिया का 5110 और ये सब फोन आया करते थे। आज एंड्रॉइड का दौर है, तो क्या हुआ, वो पुराने फोन आपने साइडलाइन कर दिए ना। आज जब भारत आजाद हो गया, उसके बाद भारत में संविधान है, तो आपको मनुस्मृति याद क्यों आ रही है? देश संविधान से चल रहा है या मनुस्मृति से चल रहा है? पहले अखिलेश यादव ये तय कर लें। एक तरफ वो कहते नहीं साहब हम तो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं तो बीजेपी वालों को कहते हैं ना कि ये मनुस्मृति चाहते हैं, मनुस्मृति से देश चले। देखिए, ऐसा कौन चाहता है कौन नहीं चाहता ये एक अलग विषय है। भारतीय जनता पार्टी की जहां तक शासन प्रणाली का सवाल है, निश्चित तौर पर उनका अगर आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लेकर और प्रशासनिक व्यवस्था तक देखें तो ये निश्चित तौर पर समाज में बहुत बड़ा विभाजन, बड़ी भारी खाई पैदा कर चुके हैं। 11 वर्ष के अंदर मोदी जी के राज में और 8 वर्ष का योगी जी का राज, कहीं कोई समानता का अधिकार नहीं दिखाई दे रहा है। ये स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन आप इसको जातीय एंगल दे दें। अखिलेश यादव कह रहे नहीं साहब हम तो पीडीए लेके चलेंगे, तो आप जातियों में और संप्रदायों में अगर आपस में विभेद करेंगे तो ये समाज कितना विकृत हो जाएगा। इस पर चिंतन करने की देश के जितने भी बुद्धिजीवी उनको जरूरत है। मैं समझता हूं राजनीति में इस तरीके के लोगों का बहिष्कार करने की आवश्यकता है जो समाज को बांटने का काम करते हैं। और एक लाइन जरूर कहूंगा, आपकी बात से मैं ये नहीं समझ पाया कि समाज को बांटने का काम कौन कर रहा है, बीजेपी वाले कर रहे हैं कि अखिलेश यादव कर रहे हैं? बिल्कुल, अखिलेश यादव पीडीए के जरिए बांट रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी दोनों ये खेल कर रहे हैं, मुसलमान और सवर्ण और SC ST एक्ट लाके बांट रही है। ठीक है।